सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां देख रहे होंगे आप चुनावी तर्क वितर्क मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार जो है तो कुछ नए रिजल्ट लेकर के आने वाला है, क्योंकि इस बार तो एक देखा जा रहा है, एक तरफ परिवर्तन है तो दूसरी तरफ सरकार जिन्होंने अभी तक जो काम किए हैं उस काम को लेकर के जो है तो कहीं ना कहीं पर कार्यकर्ताओं को और पार्टी से जो आज तक अभी जो टिकट वर्तमान में मिले हैं, तो खास तौर पर अगर हम बात करें शहडोल संभाग की इकलौती सीट जो कि सामान्य रूप से जानी जा रही है, तो वो सीट कौन सी है? कोतमा। आपको भी पता है इस कोतमा सीट से जो विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी अपना मैदान में उतारा। हालांकि पहली बार नहीं, कहा जाए कि लगभग ये तीसरी बार है, जिसमें एक बार जो है तो विधायक रहे हमारे दिलीप जायसवाल जी, दूसरी बार एक बार फिर मौका मिला और ये पुनः तीसरी बार फिर अवसर प्राप्त हुआ। दिलीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो पार्टी का एक जो सिस्टम है उस सिस्टम को लेकर के जो है तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा, राजनीतिक इतिहास क्या रहा, कैसे आप राजनीति में आए? राजनीति से लगाव तो मुझे बचपन से ही था, जब छात्र जीवन में सब इसी में लगाव था। और जब मैं बीए का प्रथम वर्ष करके आया, कोतमा सामने किया, उसके बाद ये रहा कि चलिए अब सदस्यता लिया जाए। तो मैंने 81 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, यहाँ पर तो कोई नेता थे नहीं, तो मैं कोतमा में जा कर के आदरणीय अवधेश ताम्रकार जी से तो लेकर सदस्यता लेकर के आया। और उसके बाद से फिर लगातार हम पार्टी का काम करते रहे। और पहले नगर इकाई के पदाधिकारी थे, नगर इकाई के अध्यक्ष थे, फिर मंडल में पदाधिकारी थे। और 91 में जब लखीराम जी हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो 91 में मैं भारतीय जनता पार्टी जब संयुक्त जिला था ये पूरा, तो उसमें जिला मंत्री था मैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मेरा नॉमिनेटेड बॉडी बनाया था शहडोल का, पहले क्योंकि अध्यक्ष थे आदरणीय अल्लू सिंह जी, तो वो वन विकास निगम के चेयरमैन बन गए। तो फिर अध्यक्ष बनाया पार्टी ने अमरनाथ शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अमरनाथ शर्मा जी को। तो उनकी टीम में मुझे भी जिला मंत्री बना के वहीं प्रदेश से भेजा गया था। 91 से मैं जिला का पदाधिकारी हूँ। ये बताइए, देखिए जब पहली बार आपको अवसर मिला चुनाव लड़ने का, विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? आपने कौन कौन से ऐसे पूरे कोतमा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो योगदान रहा हो जिसको लगा कि आपको नहीं काम करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य थे? नहीं, जब मैं विधायक बना तो निश्चित तौर पहली बात तो बता दूँ कि हम लोग कभी जीवन नहीं सोच रहे कि हम विधायक बनेंगे, क्योंकि क्षेत्र हमारा ट्राइबल क्षेत्र था। लेकिन चलिए भाग्य में लिखा रहा होगा, पूर्व जन्म के कुछ रहे होंगे, माता पिता का आशीर्वाद रहा होगा, कार्यकर्ताओं का, जनता का स्नेह प्रेम रहा। और मैं 2008 में पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और जनता ने, कार्यकर्ताओं ने जिता के मुझे भेजा। तो मेरी पहली प्राथमिकता जो थी कि एक तो जनता को सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ दिलाना, और उस उद्देश्य में लगातार क्षेत्र में लगातार, जब ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में लोग घर से नहीं निकलते हैं, तब उस समय भी मैं गांव-गांव पैदल जा करके, और गांव में पंचायत में रुक जाता था रात में, और रुक करके और सरकार की एक एक योजना बताता था। और जितने भी आवेदन आते थे, छोटे छोटे आवेदन आते थे लोगों के, उन सारे आवेदनों को बाकायदे सहेज करके उसमें अपना 2 शब्द जो भी लिख करके और विभाग से मिल करके उनका निदान करवाता था। तो ये एक तो जनता का जो छोटी छोटी समस्या वो, और दूसरा मूलभूत सुविधा, कहीं भी अगर सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके लिए लगातार हम काम करते रहे। और उसी का परिणाम रहा है कि मैं कह सकता हूँ कैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी और कॉलेज भी बनवाया हमने बिजली को। तो ऐसे सैकड़ों विद्यालय होंगे सब मिला करके, जिसका हमने उन्नयन करवाया, और उन्नयन के बाद बिल्डिंग भी बनवाई, ये हमने करवाया। कोतमा प्रॉपर शहर में हमने इस हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बनवाया, उसके साथ साथ कन्याशाला की बिल्डिंग बनवाई, क्योंकि बोहाली बाजार था, बहुत छोटा था, बहुत दिक्कत होती थी, तो अलग बिल्डिंग बनवाया। कन्या हॉस्टल भी बनवाए, मॉडल स्कूल बनवाए, ITI के नए कॉलेज बनवाए। फिर उसके बाद जो पुराना कॉलेज बिल्डिंग था उसका भी रिन्यूअल करवाए, उसका रिनोवेशन करवाए। उसका जो सेंटर केंद्र विद्यालय है जो बस स्टैंड के पास, उसमें भी नया भवन बनवाया हमने। तो ये इस प्रकार के, खाली कोतमा में नहीं, ऐसा आप देखेंगे बिजुरी में, डोला में, राजनगर में, आपका पौराधार में, रेउंदा में,
रौंदा पिपरा में, फिर इसके बाद आप चाहे हर कहीं भी चले जाने, भाद में, पोड़ी में, आपका देवगुआ में, खोडरी में, जर्रा टोला, वैसे सब जगह देखेंगे मेरे कार्यकाल समय में अनेकों विद्यालय का उन्नयन और उन्नयन के साथ बिल्डिंग, और जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र, है ना, उप स्वास्थ्य केंद्र या छोटा एक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र से मतलब छोटा जो होता है वो ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा हर पंचायत में लगभग अपने समय में हमने खुलवाया, और उनमें स्टाफ भी बैठा है, उसको संचालित भी करवाया। लेकिन आज मैं देखता हूँ कई बार कि हमारे जो वर्तमान 2 विधायक हैं उनकी निष्क्रियता से वहाँ पर जो स्टाफ रहना चाहिए स्टाफ भी नहीं बैठा पाए लोग 10 साल में। जैसे कोतमा में आज बड़ी डिमांड रहती है कि आज डॉक्टर के स्टाफ हो जाए, एक महिला डॉक्टर आ जाए, लेकिन 10 साल हो गए, कांग्रेस के 2 विधायक भी चले गए बन करके, लेकिन स्टाफ तक नहीं बैठा पाए वो लोगों ने। इसमें एक प्रश्न भी खड़ा होता है, जैसे देखिए क्या होता है, इनका मानना था, हम लोगों ने इनसे भी बात की तो इनका कहना होता था कि हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश में। अब मैं कहता हूं कि आप अगर उनकी जगह पर विधायक होते और विपक्ष की भूमिका में होते और सरकार कांग्रेस की होती, तब आप क्या करते? देखिए, ये कहना एक बहाना होता है निकम्मे आदमियों के लिए, जिनके पास निकम्मापन रहता है, जो नहीं कर पाए तो बोलते हमारी सरकार नहीं है, विपक्ष की हम है, जी कह दिए। जहाँ पर आज भी देखेंगे ऐसे सैकड़ों आपको मिल जाएंगे विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे कई विधायक मिल जाएंगे इसी मध्य प्रदेश में और अदर स्टेट में भी, जिनके अंदर कुछ काम करने का जज्बा रहता है ना, तो वहाँ पर सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वहाँ पर काम होता है और काम करवा लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये लोग, मैं तो कहा करता हूँ लोगों से कि एक हमारे बने जो 13 से 18 में रहे हैं, तो वो सोने की चम्मच लेकर जो आदमी पैदा हुआ, जो कभी गरीबी देखा नहीं, क्षेत्र देखा नहीं ना, उसके मन में कोई ऐसा जज्बा था, उसके भाग्य में लिखा था, बन गया, उसको क्या लेना देना था। 11 बजे सवेरा होता, आज भी उसका 11 बजे सवेरा होता है, 1 बजे तक वो ब्रश मंजन चाय पी करके बाहर आते हैं, और 1-1.5 घंटे बाद फिर उनका लंच का टाइम हो जाता है, और फिर सोते हैं, आराम करते हैं, फिर 6 बजे आए और फिर थोड़ा कुछ काम किया, और फिर उनकी दूसरी मीटिंग शुरू हो जाती है 8 से। दूसरा रहा तो वो तो अपने आप को डॉन ही मानता, मैं डॉन, फायरिंग किया, सब कुछ किया, सब जानते हैं। अपने लोगों को जो उनके लिए काम किया उन्हीं को सबको सताना है, उनको फंसाना, उनको जेल भिजवाना, फिर जेल में देखने भी जाना है कैसे हो, ठीक है, इस टाइप का रहा। किसी को हरिजन एक्ट में फंसाना है, तो नाना प्रकार के रहे उनके। सब मालूम है कि वो किस प्रकार से मतलब ड्रिंक करके सफ़र करना, ये करना, फिर झगड़ा करना, फिर बाद में आरोप लगाना कि नहीं मेरे को सरकार फंसा रही है, बदनाम कर रही है। ये तो कहीं ना कहीं पर देखिए एक सवाल और खड़ा हुआ है यहाँ पर, जिस दिन आपके टिकट की घोषणा होती है कि पार्टी ने आपको यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया और प्रत्याशी बनाकर आपको मैदान में उतारना था, उस समय से लेकर के मतलब कहा जाए धीरे धीरे जो विरोध के जो स्वर उत्पन्न हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों ने लगातार विरोध किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो है तो आप लोगों के बीच अपनी जो है तो सक्षमता दिखा पाएंगे, कैसे आप? देखिए, मैं जिस दिन पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है उस दिन से लगातार मैं जितने भी अपने टिकट के दावेदार थे सबके घर गया हूँ, और सभी का बहुत अच्छा समर्थन सहयोग मिल रहा मुझे, और सभी ने कहा कि नहीं हम सब मिलकर के इस बार चुनाव लड़ेंगे और इस बार पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने ये ना कहा हो, और उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदला हुआ है, उनके सबके मन में है कि नहीं हम करेंगे। और ऐसे भी बहुत से कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता रहते हैं जो किसी न किसी नेता से जुड़े रहते हैं, बहुत नियर डियर रहते हैं, तो उनका भी, वो भी आए थे मेरे पास खुद यहाँ पर। उन्होंने कहा है भैया हम अपने माथे से ये टैग हटाना चाहते हैं कि हम फलाना के आदमी हैं, हम ये टैग लगाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा का टैग लगाना चाहते हैं। और ऐसे लगभग 100% कार्यकर्ता मैं कह सकता हूँ सबने मन बना लिया है कि नहीं इस बार हमको पार्टी को जिताना है और पार्टी के लिए काम करना है, हम किसी के कहने से हम रुकेंगे नहीं। ये पार्टी के एक ही कार्यकर्ता ने मन बना लिया, और जनता भी बता दूं आपको, कार्यकर्ता के साथ साथ जनता ने भी 10 साल का इन विधायकों को देख देख करके ऊब गया है। उनको सबका
इतनी प्रसन्नता है मुझको जिस दिन पार्टी ने घोषित किया है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे घर में रोज सैकड़ों की संख्या में लोग अपने आप आते हैं और बिल्कुल फूल माला पहना के जाते हैं और बिल्कुल बोलते भैया इस बार हम बिल्कुल जिताएंगे, ऐसा बिल्कुल ठान के आते जिताएंगे। अब बिल्कुल अभी से कार्यकर्ता लोगों सामने लग गया है। और मान लीजिए किसी कारण से कोई कार्यकर्ता रूठा है या चुपचाप बैठा, तो उनको मनाने का काम भी हमारी जनता और हमारे छोटे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। मैं तो कहने वो भी लग गए हैं इस मामले में। ये तो ठीक है, लेकिन देखिए आपको जो है तो अवसर पर अवसर मिला पार्टी से। दूसरी तरफ देखिए 2 बार आप चुनाव हारे, तो एक बार हारा हूँ चुनाव हारे। मैं देखिए जीवन में इसके पहले यानी 4 चुनाव लड़ा। मतलब एक पहला चुनाव मैंने लड़ा था 94-95 में पार्षद का, रिकॉर्ड टर्म वोटों से जीता था चैलेंज में, जिससे लोग बोलते रहे कौन लड़ेगा, तो मैं लड़ूंगा। तो हमने जीता था लगभग पार्षद का, हमने 200 वोट जीते थे, जिले में सर्वाधिक वोट जीते थे। फिर उसके बाद मेरी पत्नी को पार्टी ने लड़ाया नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 2004-05 में, उसको भी हमने रिकॉर्ड टर्म वोटों से जीता था। फिर उसके बाद 2008 में पार्टी ने मुझे विधायक के लिए लड़ाया, उसको भी हमने जिले में सर्वाधिक वोट से जीता था। फिर इसके बाद 18 में जरूर मैंने हारा एक चुनाव। ठीक है ना कहीं चलता है ये भी। और सभी प्रकार का मुझे अनुभव भी हो गया है कि एक टिकट जब मेरी कटी ड्राफ्ट की पार्टी ने, तो उसका भी अनुभव हुआ मुझे, और चुनाव हारने का भी अनुभव हुआ है और जीतने का भी हुआ। इस बार फिर पार्टी दी है, विश्वास भी है। अब मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं पूरा प्राण लगा दूंगा पूरे के कार्यकर्ताओं का, चाहे पैर में मत्था रखना पड़े तो रखूंगा, लेकिन एक एक कार्यकर्ताओं को छोड़ूंगी। सब कार्यकर्ताओं को लेकर के अपन इस बार चुनाव जरूर जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद। सारी बातें सब ठीक है, अपने स्थान पर है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पर अब आती है विधानसभा क्षेत्र की। और विधानसभा क्षेत्र को लेकर के लोगों की ये उम्मीद रहती है कि हमारे लिए कोई नेता आएगा। समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी ये होती है कि जैसे चुनाव का समय आया, लोग घर से बाहर निकले, फिर चुनाव का समय खत्म हुआ, फिर लोग घरों के अंदर होते हैं। कहीं ना कहीं पर आज हम देखते हैं, देखिए एक तो सामान्य सीट, ऊपर से अगर जिले की बात करें तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होता है, और तीसरी तरफ इस क्षेत्र का पायदान उस स्तर पर चला गया जहां आज रोजगार के लिए मारामारी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है तो लचर व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था का वही हाल। और इस क्षेत्र के लोग आज आपको पता है कि प्रवासी मजदूर के नाम से कहीं बाहर इस क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। कैसी इसका आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा विधायक रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि लोग जीतने के बाद घर घुस जाते हैं, मिलते नहीं हैं। मैं एक ऐसा विधायक था कि जनता को मेरे यहाँ ना आना पड़े, मैं खुद जनता के पास जाता रहा। और बताया जब ठंड के मौसम में भी लोग घर में घुसे रहते रहे निकलते, उस समय मैंने लगातार क्षेत्र में जाकर उसी पंचायत में सोता था, पंचायत भवन में या स्कूल भवन में एक तखत में बिस्तर भी लेकर जाता था, सोता था वहाँ पर। और इसलिए कि जनता का काम करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लगातार मैं करता था। इसके बाद किसी के भी कॉल आ जाए, उसका नंबर सेफ है कि नहीं है, मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। अगर नहीं उठा पाया तो कॉल बैक करके जरूर पूछता हूँ। ये तो कहीं मेरे साथ प्रश्न है ही नहीं कि दिलीप जायसवाल जी जनता से नहीं मिलते या जनता को रिस्पांस नहीं देते हैं या जनता का कॉल नहीं रिसीव करते। ये तो कोई कह ही नहीं सकता। इस चीज़ के लिए तो आप जाएंगे कहीं भी पूछेंगे, सब कहेंगे नहीं, इस मामले में तो हमारे विधायक जी नंबर 1 है, सबसे मिलते हैं। और मेरा घर यानी मैं तो बोलता हूँ जनता का घर है, ये तो कार्यकर्ता घर है, सबके लिए खुला दरवाजा। एक चीज और भी होती है ना, देखिए क्या होता है कि जैसे और अभी वर्तमान की स्थितियों पर चलते हैं हम। और रही जो बात आपने बोला डेवलपमेंट का, तो इस बात के लिए मैं सहमत हूँ कि मेरे हटने के बाद से 10 साल विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। आपके हटने से या भाजपा के विधायक न रहने? हाँ, विधायक न रहने से भाजपा का, सरकार भले मेरी रही है, लेकिन मेरा विधायक न होने से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर 10 साल में जितना हमको आज आगे बढ़ना चाहिए था, विकास का होना चाहिए था, हम उससे बहुत पिछड़े हैं। और इसलिए मेरा इस बार पहली प्रायोरिटी होगी कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको भी कोतवा विधानसभा को एक अग्रणी विधानसभा बनाएं हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। मेरी पहले भी प्रायोरिटी थी और मैंने अपने समय में कोशिश किया भी था, लेकिन इन लोगों ने उसको कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं तो हम तो रोजगार के लिए भी वेलस्पन जैसे कंपनी लाए थे, आर्यन जैसे कंपनी एक छोटा सा चल भी रहा आज, उसको भी हमारे समय में हुआ। एक हमने जलाशय बनवाया यहाँ पर आपके चुकान के पास बड़ा, जिससे लोगों को खेती
का बढ़िया उठा, वहाँ पर लाभ हो रहा, बारहमासी लोग खेती कर रहे, सब्जी का, धान का, गेहूं का, सबका कर रहे लोग। यहाँ बलिया के पास ही मेरे ही प्रश्न के कारण सरकार को मजबूर होना पड़ा। सरकार ने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि ठीक है उसको हम बनाएंगे जलाशय को पुनः, तो बना और आज लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये मेरा हमेशा मेरे मन में हमेशा था मैं राजनीति में क्यों, और फिर राजनीति में और उसके बाद भाजपा में ही क्यों, ये बात हमेशा प्रश्न मेरे मन में उठता है। तो यही आता कि नहीं, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे अच्छा, जो इस देश को विश्व में विश्व गुरु बना सकती है, फिर से इसको सोने की चिड़िया बना सकती है। और उस दिशा में आज मोदी जी बढ़ा भी रहे देश को। और इस देश को जो बीमारू राज्य था, बिल्कुल सबसे फिसिडी राज्य कहा जाता था 2003 के पहले, दिग्विजय सिंह बंटाधार कहा जाते थे, तो उसको शिवराज जी ने किस प्रकार से धीरे धीरे आज विकसित राज्य के रूप में डेवलप किया है, बढ़ाया हर क्षेत्र में, शिक्षा, सड़क, हर क्षेत्र में, और लोगों को हितग्राही मूलक योजनाएं भी जितना दिया शिवराज जी ने, मैं नहीं समझता हूँ इतना किसी ने कर रहा हो तो किया। तो हम तो उसी सोच से हम राजनीति में हैं कि हमको काम करना जनता के लिए। मैं कोई डॉन नहीं हूँ, मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ज़मीन से, बचपन से, कि लोगों के दुख में सुख में खड़ा होना और साथ में क्षेत्र के लिए डेवलप करना, विकास का काम करना। और कैसे आएगा मेरे को पता है सब जगह का, उसको कैसे भी लेकर आऊँगा और क्षेत्र को जरूर करेंगे काम। क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता से मैं यही निवेदन करूँगा कि बहुत हुआ, अब अपने को नहीं ठगाना है। सब लोग कमर कस लें और भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव के साथ खड़े हों, और आपका आशीर्वाद ही इस विधानसभा को विकास का रास्ता खोलेगा। तो चलिए, ये थी आज की हमारी खास चर्चा दिलीप जायसवाल जी से, क्योंकि कोतमा विधानसभा से, जो कि शहडोल संभाग की इकलौती सामान्य सीट होती है, और सामान्य सीट तो यहाँ पर जो है तो देखा जा रहा है कि लगातार 2 पंचवर्षीय यानी कि कांग्रेस के विधायक रहे, और उससे पहले स्वयं दिलीप जायसवाल जी विधायक थे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पर आज अगर क्षेत्र की स्थितियों की हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि बयानबाजी, स्टेटमेंट तो लगभग सभी के आ रहे होते हैं, लेकिन आज वाकई में क्षेत्र की जो स्थितियाँ हैं उन क्षेत्र पर थोड़ा सा गौर तलब करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं पर जनता के मन में जो है तो परिवर्तन की लहर भी दौड़ रही है इस बार। तो परिवर्तन के साथ हो सकता है कि एक नई दिशा, नई कार्य प्रणाली के साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आज कहीं ना कहीं पर जो क्षेत्र की स्थितियाँ हैं और यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है, उस चुनाव के माहौल को देखते हुए आपको, हमें और आने वाले उस समय को देखना होगा, क्योंकि ये वर्तमान की लड़ाई उस भविष्य की लड़ाई है कहीं ना कहीं पर, जो हमारे लिए एक चुनौती के बराबर है। आज जो है तो कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि तमाम कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास का तर्क कहीं नहीं पर होता है। तो चलिए, इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ इस चुनावी तर्क वितर्क में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।